सो गाइस नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए आज 18 फरवरी है ना। 18 फरवरी है, संडे आज है ना। 2:16 हो रहा है अभी। तो गाइस आज हम बताने वाले हैं ना, 1 वीक का पीएनएल हम दिखाने वाले गाइस है ना। 1 वीक का पीएनएल दिखाएंगे आपको। वो भी क्योंकि देखिए पिछले 3 महीने से मैंने ब्रेक लिया हुआ था, और पिछले जितना भी देखेंगे गाइस ना, सब में लॉस प्रॉफिट है। यानी कुछ खास प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि जितना कमाई नहीं हुआ उससे ज़्यादा लॉस मैंने किया है। वो मैं प्रॉपर वीडियो बनाएंगे पीछे का भी। लेकिन मैंने पीछे का जितना भी मैंने लॉस किया है ना, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जितना साइकोलॉजी मिस्टेक मैंने किया ना, सबको भुलाकर, पिछले 2-3 महीना ब्रेक लिया था ना, सब कुछ मैंने भुलाकर, और जितना मैंने सीखा है, क्या क्या मिस्टेक मैंने किया है, उस सारा मिस्टेक को लिख कर, और प्रॉपर 2 महीना 3 महीना मैंने ब्रेक लिया था। और उसके बाद मैंने एक रूल बनाया था कि भाई ये से ऐसा मिस्टेक है मेरा, और ये मिस्टेक दोबारा कभी ज़िंदगी भर में नहीं करना है। ट्रेनिंग के जो करियर है ना, इसमें कभी करना ही नहीं दोबारा, वरना दोबारा गलती करने के बाद लॉस ही होता है। प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, लॉस ही होगा पक्का पक्का। तो वो सब देखते हुए ना, मैंने अभी फरवरी से मैंने अभी स्टार्ट किया था। ये फरवरी का 1 वीक का पीरियड में आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ सीधे पीएनएल में जाते हैं। आपको पहले बताएंगे, उसके बाद कुछ समझाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि देखिए मेरे जैसा मार्केट में बहुत लोग हैं जो लॉस में हैं, और लॉस के बाद छोड़ भी देते हैं मार्केट। तो गाइस देखो, फरवरी देखो, 1 फरवरी से 12 फरवरी से मैंने स्टार्ट किया था ना, लेकिन 1 फरवरी से मैं दिखाया। बहुत लोग कमेंट करे भाई पूरा फरवरी की नहीं दिखाया। भाई 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक आप देख लो, मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया फरवरी में भी। ऑप्शन फ्यूचर क्लिक मारते हैं, ये देखो बिल्कुल जीरो है ना, कुछ भी नहीं किया है। पूरा फरवरी से 11 फरवरी तक। 12 फरवरी से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग फिर से चालू किया। 12 फरवरी यानी मंडे है। मंडे से लेकर 12 फरवरी से लेकर मंडे देखिए, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक, यानी 16 तारीख तक। 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी से लेकर आज देखिए संडे है, तो आज तो कुछ है नहीं। सैटरडे को कुछ ट्रेड हुआ नहीं, तो 16 को ले लेते हैं। 12 से 16 फरवरी का 2 4 5 दिन ट्रेड हुआ है। 5 दिन का पीरियड में आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसी दिन ही ट्रेड किया हुआ है। अभी पिछले काफ़ी दिन से तो ब्रेक ही लिया हुआ था। देखिएगा आज टोटल अपना 14,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है। 1,700 रुपये ब्रोकर का चार्ज है। अपना जो रियलाइज है, टोटल जो प्रॉफिट आया मेरे पास 12,000 रुपये। तो देखेगा इससे, इसमें देख सकते हैं मेरा कैपिटल मात्र 10,000 रुपये यूज करते हैं हम। 10-11 हज़ार से नीचे ही रखते हैं, और उसी में 10,000 कैपिटल यूज़ करके मैंने 10,000 प्रॉफिट, 14,000 प्रॉफिट में निकाल के 12,000 रुपये नेट प्रॉफिट मेरे मिला। 12,600 रुपये आया है। तो गाइस इसमें देख सकते हैं मैंने चेंज किया है। ट्रेनिंग में मत पूछो आप। ब्रोकर का चार्ज मैंने इतना चेंज किया कि पूछ नहीं सकते, क्योंकि मेरा जितना पिछले दिखाएंगे ना, उसमें कम से कम 50% देखा जाए ना, तो मेरा ब्रोकर का चार्ज है। और उससे भी ज़्यादा जो लॉस हुआ है तो लोग हुआ है। तो वो सबसे, जो पिछले जितना भी लॉस किया है ना, वो सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सीखने के बाद मैंने है ना, मार्केट में फिर से आए हैं। तो ये मिस्टेक है, मैं 2-3 को मिस्टेक भी बता देता मेरा क्या मिस्टेक था, कि आपका अपना भी मिस्टेक आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या मिस्टेक है, और उसको कैसे आपको हैंडल करना है, वो अपने मिस्टेक से सीख सकते हो आप। कोई भी इंसान है वो कोर्स बेच के नहीं सिखा सकता। भाई ये ले लो कोर्स, भाई उसमें पता नहीं मेरा क्या मिस्टेक है, आप कोर्स में क्या बेच रहे हो मुझे पता नहीं चलेगा। तो भाई जो मिस्टेक पकड़ो और उस मिस्टेक को, गलती को सुधारो। इंसान कोई गलती करता है तो उस गलती को आंसर करना पड़ता है प्रॉपर, कि भाई ये गलती कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन आंसर करो, सही रहता है। गलती कर रहा हूँ कुछ और, सिखा कुछ और है, तो ऐसा दिमाग में सेट नहीं होगा आपको, है ना। तो ये सब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, है ना। तो पीछे करते हैं, और 3-4 जो गलती है मेरा, है ना, पेंसिल निकाल लेते हैं पहले, 1 सेकेंड होल्ड करते हैं। तो गाइस है ना, पेंसिल तो मैंने निकाल लिया हुआ है, और 1 से 2 गलती मैं आपको बताते हैं जो मेरा क्या मिस्टेक। ऐसा तो बहुत सारे मिस्टेक किया हुआ है। देखिए गाइस, सबसे पहले हम मार्केट में जब आते हैं ना, तो मार्केट में एंट्री करने से पहले
हम पहले सोच लेते हैं कि मेरा लॉस लेने का लिमिट कितना है। लॉस लिमिट, पहले लॉस लिमिट हम डिसाइड करते हैं गाइस, मेरा लॉस कितना लेना है मार्केट में। ये जब तक डिसाइड करके नहीं बैठोगे ना, मार्केट में आपको भाई जितना भी कैपिटल है ना, 20 के से लेकर 2 लाख तक, वो सब एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक दिन में ख़त्म कर दोगे आप। तो इसलिए सबसे पहले मार्केट में ना लॉस अपना डिसाइड कर लो कि मैं आज कितना लॉस देने वाला हूँ मार्केट में। ये डिसाइड कर लो कि लॉस तो देना पड़ेगा पक्का। बिना लॉस दिए हुए तो मार्केट में निकल ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर दिन प्रॉफिट नहीं बनेगा। खुशी खुशी एक लॉस लेके आओ मार्केट में कि चलो गाइज मेरा आज 50,000 कैपिटल है ना, 50 के, तो इसमें से कितना लॉस देना है मार्केट में। 1500 करना है या 5,000 लेना है लॉस। हर एक इंसान की लिमिट अलग होता है। तो ये समझो कि लॉस तो आपका पक्का ही है। अगर जितना आप डिसाइड कर रहे हो ना, अगर मार्केट आपके हिसाब से ट्रेड नहीं चला ना, तो समझो लॉस तो आपका पक्का ही है। तो ये लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो आप खुशी खुशी, ये आपको डिसाइड कर लेना है। क्योंकि क्या ऐसा होता है ना, लॉस तो मैंने डिसाइड कर लिया, चलो भाई 2,000 रुपये लॉस लिमिट है। और जब लॉस लिमिट हो जाता है ना 2,000 रुपये, तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। साइकोलॉजी, मेन मैटर साइकोलॉजी का ही है। 2,000 लॉस हो जाता है ना, तो उसको फिर बेचैनी हो जाता है, यार 2,000 लॉस हो गया, इसमें ब्रोकर का चार्ज भी कटेगा इसमें। तो फिर दूसरा सेटअप मिलता है इंसान। मैं अपना ही बता रहा हूँ कि मेरा भी ऐसा ही करता था। 2,000 लॉस लिमिट उठा लिया मैंने। अब जैसे जैसे मैंने गलती किया ना, वैसे ही हम बता रहे। मैंने 2,000 का लॉस लिमिट ठान लिया, चलो भाई 2,000 लॉस लिमिट हो जाएगा तो हम मार्केट को बंद कर देंगे, ऑफ, सिस्टम ऑफ। लेकिन ऐसा होता है ना, 2,000 लॉस लिमिट होने के बाद मार्केट में कोई और चार्ट दिख जाता है, कोई और दूसरा सेटअप मिल जाता है गाइज, है ना। नहीं नहीं चलो ये वाला सेटअप आ गया नया, एक और एंट्री बना लेते हैं यहाँ पे। कोई नीचे आया कोई अच्छा सेटअप मिल जाते हैं, तो उसको लगता है कि 100% है। ऐसा ऐसा साइकोलॉजी दिमाग उठता है। कोई बोलने वाला सामने तो है नहीं, है ना, कोई समझाने वाला है। तो जैसे मार्केट जब चलता है ना कंटिन्यू, तो मार्केट देखते रहोगे और लॉस लिमिट पूछ चुका है, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रेड जो होता है ना, वो ऐसा लगता है कि अब तो ये 100% ही है। ऐसा होता है कि भाई नेक्स्ट ट्रेड तो ये पक्का ये जाएगा, ये 100% है, चलो भाई इसको ट्रेड मार देता हूँ। तो ऐसा होता है 1,000 1,500 का, 1,500 2,000 का और लॉस लिमिट ले लेते हैं। और दूसरा तीसरा ट्रेड, ऐसे 2-3 ट्रेड हो जाता है ऑलरेडी, तब लॉस होता है। तीसरा चौथा ट्रेड करने के चक्कर में ना, जो लॉस लिमिट 2,000 रुपया है ना, वो 100% ट्रेड के चक्कर में लगता है ये 100% ही ट्रेड है। दूसरा समझ लो या तीसरा ट्रेड, क्योंकि लगता है 100% लॉस तो होगा ही नहीं, लेकिन ये देखता ही नहीं है कि भाई 2,000 लॉस है, ये 2,000 लॉस 4,000 हो जाएगा मेरा 4K। ये उसका माइंड में आता ही नहीं है, और सीधे 2,000 के बदले सीधे 4,000 लॉस पक्का हो ही जाता है। यहाँ तो लगता है भाई 100% है, लॉस में रिकवर हो जाएगा और कुछ प्रॉफिट भी बन जाएगा। 100% के हिसाब से हम ट्रेड सोच के चलते हैं साइकोलॉजी। लेकिन ये लॉस ये 2,000 4,000 या 5,000 भी हो जाता है। जब लॉस लिमिट 5,000 हो जाता है ना, तब यहाँ से और साइकोलॉजी दिमाग घूमता है इंसान को। फिर इसके बाद 2-3 ट्रेड और सेटअप मिल जाता है। तो ऐसे ट्रेड करते ही करते हैं ना, लॉस लिमिट जो क्रॉस बताते हैं ना 1,500 2,000 लेके चलना है, वो शाम तक 15,000 20,000 30,000 या जितना कैपिटल रहता है ना, अगर एक्सपायरी डे हो गया ना गलती मिस्टेक, तो एक्सपायरी डे में तो आपका 1-1 रुपया चल जाएगा। अगर आपके पास 500 है ना, तो 500 का शेयर भी मिल जाएगा आपको। 1 रुपया से लेकर 10 रुपया शेयर 20 रुपया शेयर मिल जाता है एक्सपायरी डे में। पूरे पैसा चूस लेगा आपको। और लास्ट में क्या होगा, पूरा पैसा ख़त्म होने के बाद माइनस में अकाउंट चल जाएगा। माइनस में 600 रुपया, माइनस में 1,500 रुपया। ऐसा क्यों? ये ब्रोकर के चार्ज कटेगा कि जो मैंने पैसा तो आपने ख़त्म कर दिया, अब ब्रोकर का चार्ज कौन देगा? तो जो माइनस में चल जाता है। मेरे पास कितना माइनस में अकाउंट गया हमेशा, हर हफ्ते हर महीने में कितने बार माइनस में गया मेरा अकाउंट। इतनी ओवर ट्रेडिंग लॉस रिकवरी का माइंडसेट मेरा दिमाग में घुस जाता था। तो एक बात समझ लो गाइज,
इसका आंसर फाइनली है कि लॉस लिमिट एक बार डिसाइड आपने कर लिया ना, 1500 चाहे 2000, तो समझ जाओ अगर इतना स्क्रीन पर दिख गया ना, तो समझ जाओ आपका दिन आज नहीं है, आज बंद ही कर दो आप। क्योंकि कोई भी नेक्स्ट ट्रेड आपका 100% नहीं होता है। ये साफ साफ लिख लो इसका आंसर। लॉस लिमिट एक बार क्रॉस हो गया ना, तो बंदे कर दो सिस्टम। कि कोई भी दूसरा ट्रेड 100% होता ही नहीं है। वो 100% आपका लॉस तो पक्का होगा, लेकिन प्रॉफिट 100% तो हो ही नहीं सकता है। भले ही आपको हो जाए, ऐसा नहीं कि मैंने कितना बार लॉस रिकवर किया है। मैंने तो 5,000, 10,000, 20,000 का लॉस है ना, 30,000 का लॉस भी शुरुआत में लॉस रिकवर किया है। लेकिन लॉस रिकवर हो जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ 4 दिन भी हो जाएगा लगातार, लेकिन 5 डेज तुम बच नहीं सकते। 5वां दिन तुम्हारा फुल कैपिटल के साथ जितना बैंक में पैसा रखा होगा ना, दूसरे बैंक में जो कनेक्शन बैंक तो रहेगा ही, उसमें का पैसा जाएगा ही जाएगा। और जो तीसरा चौथा बैंक रहेगा ना, वो पैसा भी इसमें डाल के सोचोगे अब रिकवर कर देता हूँ इसको, वो भी पैसा चली जाएगा और रिकवर नहीं होगा। इसीलिए रिकवरी माइंडसेट कभी भी नहीं रखना है। रिकवरी माइंडसेट कभी भी नहीं रखना है लॉस का। लॉस हो गया, सिस्टम बंद। ये सबसे मेन एक हो गया, जो मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था। तो आज भी मैंने जो पिछले सप्ताह से जो मैंने काम किया है, अगर लॉस लिमिट मेरा क्रॉस हो गया तो तुरंत सिस्टम बंद। लेकिन लॉस ज़्यादा हुआ नहीं इसमें, 1-2 बार हुआ था, लेकिन पूरा लॉस रिकवरी यानी पूरा लॉस हुआ नहीं था जितना लॉस लिमिट में रखा हुआ था। तो इसलिए पूरा वीक अपना 100% समझो कि रिटर्न अपना बना दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीक भी ऐसा अपना काम करते रहना है। और दूसरा तीसरा देखिए, अभी 11 मिनट का वीडियो बन गया है ना। अभी तो ऐसा बहुत मिस्टेक बता दें, एक ही मिस्टेक में 10 मिनट निकल गया। तो दूसरा मिस्टेक भी डिटेल्स में बताएंगे कि आपको समझ में आएगा, है ना। तो गाइज है ना, लॉस लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करना है, और लॉस रिकवरी भी कभी नहीं करना है। लॉस लिमिट, लॉस रिकवरी, ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में रख लो आज के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, तो और भी मिस्टेक आपको बताएंगे और डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो ये कभी भी नहीं करना मिस्टेक, है ना। ठीक है है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट, कल मंडे है तो कल ट्रेड करते हैं, बाकी संडे को फिर बनाएंगे एजुकेशन वाला वीडियो बनाएंगे आपको, है ना। धीरे धीरे बताते रहेंगे जितना भी मैंने मिस्टेक किया हुआ है, और पूरा P&L के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं कि बकते रहो। इतना दिन से मैंने वीडियो बनाया, कभी भी मैंने समझाया नहीं किसी को, क्योंकि मैं जानता था मैं बार मिस्टेक, एक ही गलती को मैं 100 बार किया मैंने मिस्टेक। तो इसीलिए मिस्टेक है ना, कोई नया मिस्टेक मेरा नहीं था इतना दिन से, हमेशा है ना रिपीट मिस्टेक था, रिपीट मिस्टेक। तो आपको है ना क्या मिस्टेक है पहले वो आपको देखना है। आपको अभी ट्रेड कर रहे हो लगता है ना, तो आपको मिस्टेक पता ना चल के ज़्यादा करके, लेकिन शाम तक मिस्टेक मालूम चलेगा, अगले दिन फिर से रिपीट करोगे। तो इसलिए 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप ब्रेक ले लो। अब अच्छा से मिस्टेक एनालिसिस करो, उसके बाद फिर से मार्केट में आना है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट डेली ओपन होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा, है ना। तो गाइज आज के लिए बंद करते हैं ना, फिर कल मिलते हैं, है ना। ओके, थैंक यू। आप नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज। 1 सेकेंड, इसको कट करना पड़ेगा।